श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कहते हैं जब इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती, घर में सुख शांति कम होने लगती है या मन किसी अनजाने बोझ से गिर जाता है, तो उसे किसी ऐसे मार्ग की तलाश होती है जो उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगा सके। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि वो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और सरल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी शिव भक्ति से जुड़े कई ऐसे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथाओं और प्रवचनों में बताया है, जिन्हें भक्त श्रद्धा के साथ अपनाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष महत्वपूर्ण शिव उपायों के विषय में, जो जीवन की अलग अलग परेशानियों में श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए, उपाय से भी अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति सच्ची भावना। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिन्हें शिव भक्ति में विशेष माना जाता है और आखिर इन्हें करने की सही विधि क्या है। इन उपायों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण पर बहुत ही अच्छी कथाएं सुनाते हैं। वो अपनी कथाओं के दौरान शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय भी बताते हैं, जिससे जीवन के सभी संकट दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि आ जाए। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बहुत ही लोकप्रिय हैं। दोस्तों, इन उपायों में पहला उपाय है, अगर काम में बाधा आ रही हो तो क्या करें। अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर के शिव मंदिर में जाएं। वहां पर अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर की दहलीज पर रख दें और ऐसा रखें कि किसी का पैर उस पर ना लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखें जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहाँ से जल निकलता है, उससे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहाँ पर उन बेलपत्रों को रख दें। फिर अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इतना करने मात्र से ही आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके काम पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा उपाय कर्ज मुक्ति को लेकर के है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता होता है। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कर्ज मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, तीसरा उपाय, दुख अगर ना पीछा छोड़ रहा हो तो आप क्या करें, वो है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिलता है कि दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिल नहीं पाती कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना शुरू कर दें। पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरा दीपक अपने दरवाजे की चौखट के बाहर उस ओर। जब हम घर में प्रवेश करें तो दाहिनी हाथ पर लगाएं, अर्थात राइट हैंड पर लगाएं, और फिर दोनों ही जगहों पर शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलें तो मैंने भी आपके लिए द्वार को सजाया है, थोड़ी दया दृष्टि मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे और जो बार बार आपके जीवन में दुख आ रहा है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी गंभीर बीमारी ने घेर रखा है या आपके घर में किसी गंभीर बीमारी ने किसी को घेर रखा है, तो उसके लिए भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। वो कहते हैं कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर
गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में, जहां शिव जी का मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर ये जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमलगट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर ले आएं और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करें। आपके घर में जो गंभीर से गंभीर बीमारी चली आ रही है वो दूर हो जाएगी, चाहे वो आपकी बीमारी हो या आपके घर में किसी व्यक्ति की बीमारी। दोस्तों, धन प्राप्ति हम सभी चाहते हैं, हम सभी इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं कि हमें धन प्राप्त हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी मेहनत के बाद भी हमें धन नहीं मिलता। तो धन प्राप्ति का एक बहुत ही अच्छा उपाय पंडित जी बताते हैं। वो कहते हैं कि शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर के शिव जी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दें। इसके अलावा यही प्रयोग एक शमी का पत्ता लेकर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको आंकड़े का फूल ना मिले तो शमी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए चढ़ा दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करें और ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर भाग जाएगी और आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। शमी के वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। महाशिवरात्रि पर शाम के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और आपको खूब सारा धन, संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगला उपाय है कि सावन के महीने की दशमी तिथि को शमी के 11, 21 या 51 पत्ते ले लें और उन्हें शहद में डुबोकर शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करें। लिंग पुराण कहता है कि जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करके आपके ऊपर अगर कर्ज है तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, धन प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के कुछ और उपाय हैं, जैसे कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दीजिए और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय बहुत ही अचूक है। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना चाहिए और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो आपको ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। ऐसा करने से आप जल्द ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अगला उपाय है 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची का। दोस्तों, आप 2 हरी इलायची ले लें, उन पर हल्दी का लेप लगाएं। अब 2 आटे के दीपक ले लें और उसमें घी डालकर बाती बना लें। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए जलाएं। उसमें 1 हरी इलायची भी चढ़ा दें। इस दौरान आप गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें। फिर आप तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा दें और दूसरा दीपक उसी दबी हुई इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के सामने
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए जला दें। इस दौरान माताजी से धन समृद्धि की कामना करें। ये उपाय बहुत ही कारगर होता है और आपको धन संपत्ति की प्राप्ति इस उपाय को करने के बाद होती है। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते समय बिल्व पत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं कि जो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे कभी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे खा लेना चाहिए। इस चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते, घर में कलह बनी रहती है, तो प्रति सोमवार के दिन आप भगवान शिव की आराधना करें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से आपको ग्रह कलह से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। दोस्तों, सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याओं को हर लेते हैं। अगर आपको नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो इसका भी बहुत ही अच्छा उपाय पंडित जी ने बताया है। दोस्तों, इसके लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्व पत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आँखों की रोशनी में फ़ायदा होता है। ये उपाय दोस्तों बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी नेत्र संबंधित कोई समस्या है तो इस उपाय को अपना करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप शमी के पेड़ से एक फूल लेकर के नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा सा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाएं। इस उपाय को करने से रोगी को अवश्य लाभ मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय शादी विवाह को लेकर के है। अगर किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही है या उसके विवाह में बार बार अड़चनें आई जा रही हैं, शादी तय नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, अगला उपाय अकाल मृत्यु से बचने के लिए है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित करके उसकी रोज पूजा करें। इससे आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। दोस्तों, अब हम आपको संतान प्राप्ति का एक उपाय बताएंगे। जिन भी महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर वो इस उपाय को करें तो उन्हें अवश्य लाभ होगा। आपको करना है कि अगर किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस महिला के रजस्वला अर्थात मासिक धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिव जी का आवाहन करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दें। इस उपाय से शिव जी की कृपा होगी और जल्दी ही गोद भर जाएगी। दोस्तों, आपके ऊपर अगर बहुत सारा कर्ज है, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो उसके लिए आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और थोड़े दिनों तक वट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाना है। ऐसा करने से धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी हुई सभी परेशानियां
अपने आप दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगला उपाय नज़र दोष निवारण का है। दोस्तों, इसके लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नज़र लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे उस जगह का नज़र दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं और ये आर्थिक तंगी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पैसा आता है, उसके बाद भी तंगी दूर नहीं होती। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय पंडित जी ने बताया है। इसके लिए आपको बेलपत्र लेना है और उस पर लाल चंदन लगा करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से कभी भी आपको आर्थिक तंगी नहीं होगी और जो पहले से आर्थिक तंगी चली आ रही है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप गंभीर रोग से परेशान हैं, आपका रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके लिए शिवरात्रि के दिन या सावन महीने के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर दें। अब गोबरी की राख और गंगा जल को मिलाकर के एक लेप जैसा तैयार करें। फिर इसे रोगी के शरीर पर लगाएं। इससे रोग में अवश्य ही फायदा होगा। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए और उसका कोई भी हल नज़र ना आए, तो इसके लिए आप किसी शिव मंदिर के पास एक बेलपत्र का पेड़ ढूंढें और फिर उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहाँ पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल अर्पित कर दें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के सामने कहें। आपकी समस्या का निदान जल्दी ही हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी उपायों के अलावा 5 ऐसे उपाय हैं जिनको सभी व्यक्ति को करना चाहिए। उन 5 उपायों को करने से भगवान शिव आपके सभी कष्ट हर लेते हैं, आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा पूरे जीवन आप पर बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, 5 वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें पहला उपाय है भगवान शिव को जल अर्पित करना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भगवान शिव की पूजा का सबसे सरल और प्रचलित तरीका है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ मन से भगवान शिव का स्मरण करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन में अपनी परेशानी को बार बार दोहराने के बजाय भगवान शिव के प्रति विश्वास रखें। मान्यता है कि जल की तरह ही मन भी निर्मल होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के सामने केवल हाथ नहीं, मन भी झुकना चाहिए। दूसरा उपाय सोमवार की शिव भक्ति है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भगवान शिव का स्मरण करना और अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करना श्रद्धालुओं के बीच विशेष रूप से प्रचलित है। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में ही भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि शिव भक्ति का सबसे बड़ा आधार स्थान नहीं, भावना है। तीसरा उपाय बेलपत्र का महत्व है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय उसे साफ करके श्रद्धा के साथ चढ़ाएं, लेकिन केवल बेलपत्र चढ़ा देना ही भक्ति नहीं है। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उस समय मन में अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को छोड़ने का संकल्प भी लें, क्योंकि शिव पूजा हमें केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन की प्रेरणा भी देती है। चौथा उपाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये मंत्र शिव भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ समय शांत बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करते समय मोबाइल, चिंता और बाकी विचारों को कुछ देर के लिए दूर रखें। बस भगवान शिव का स्मरण करें, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का समाधान बाहर नहीं बल्कि मन की शांति में ही छिपा होता है। पांचवा उपाय है शिव मंदिर में सेवा। भगवान शिव की पूजा केवल फूल और जल तक सीमित नहीं है।
ज़रूरतमंद की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करना भी भारतीय धार्मिक परंपरा में पुण्य कर्म माना गया है। इसलिए अगर आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो अपनी पूजा के साथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का प्रयास भी करें, क्योंकि शिव का अर्थ केवल मंदिर में दिखाई देने वाला स्वरूप नहीं है। शिव करुणा में भी हैं, सेवा में भी हैं और मानवता में भी हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात, इंटरनेट सोशल मीडिया पर भगवान शिव के नाम से अनेक तरह के उपाय बताए जाते हैं। इसलिए किसी भी उपाय को करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हर उपाय हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयुक्त हो, ये आवश्यक नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचनों में बताए गए उपायों को भी श्रद्धा और धार्मिक मान्यता के संदर्भ में ही समझना चाहिए। इनका उद्देश्य विश्वास और भक्ति को बढ़ाना है, चमत्कार की गारंटी देना नहीं। तो दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ा उपाय क्या है? क्या वो केवल जल है, या क्या वो बेलपत्र है, क्या वो मंत्र है, या फिर सोमवार का व्रत? शायद इन सब से ऊपर है सच्ची श्रद्धा। जब इंसान कठिन समय में भी भगवान से कहता है, हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकूं, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए आज से भगवान शिव की पूजा केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने, अपने कर्मों को बेहतर बनाने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए भी कीजिए। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।